मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 10वीं हिंदी का मासिक मूल्यांकन अवेलेबल है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या होगा सही उत्तर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। लिंक को टच करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखें। त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी बेस्ट स्ट्रेटजी बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड त्रैमासिक परीक्षा का भी आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत पद गाते थे, मतलब एक बाल गोविंद भगत के नाम के व्यक्ति थे। ये कौन सा पद गाया करते थे? तो ये हमेशा कबीरदास जी के बारे में गाया करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ सही उत्तर आपको लिखना है। अब सेकंड प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, बुंदेली है, अवधी है या मालवी है? तो जो रामचरितमानस है इसमें आपके अवधी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आपको अवधी पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर कहता है सूर्य के पद, तो सूर्य का पद का हो जाएगा आपको ये रहा सूरदास जी। नेक्स्ट देखते हैं बाल गोविंद भगत, तो इसका सही आंसर लिखना है राम वृक्ष वेनीपुरी। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति काल के कवि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसको तुलसीदास जी लिखे हैं। एंड उपन्यास के सम्राट किसे कहते हैं? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ठीक है। पहला नंबर कहता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मतलब ये संवाद जो पूरा पूरा लिखा गया है हमारी किताब में, तो किस छंद का प्रयोग तुमको देखने को मिलता है? अगर तुम दोहा, सोठा, रोला इनके बारे में अच्छे से पढ़े हो तो समझ में तुमको आ गया होगा। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लगातार क्लासेस चल रही हैं मिडिल एजुकेशन पे, तो तुमको अभी पढ़ाया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है दोहा छंद। बाकी इसका लिखित आंसर अभी मैं दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? देखो पहले छंद पूछा है ना, अब पूछ दिए कौन सा रस का उपयोग किया गया है। तो सिंपल सा यहाँ पर वीर रस का है, मतलब बहुत एकदम क्रोधित होकर के बात करते हैं कि यार हम धनुष तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोलते थे ना, मेरे भाई को तुम नहीं जानते, ये मेरे भाई राम ये धनुष तोड़ेगा, है ना, इस प्रकार से तो वीर रस का उपयोग हुआ है। आगे कहता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है? मतलब रामचरितमानस के किस कांड में उल्लेख है? तो इसका सिंपल सा आंसर लिखना है बालकांड। जब ये बालक थे तो फिर ये संवाद वगैरह हुआ था, तो बालकांड यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कहता है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गंगा नदी के किनारे मृत्यु हुई थी। एंड इन सभी का आंसर लिखित दूंगा, अभी दूंगा, वीडियो के एंड में बने रहना। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण किस मुनि के साथ आए थे ये पूछा है। तो वशिष्ठ मुनि नाम का एक व्यक्ति था, वशिष्ठ नाम का एक मुनि थे, और उन्हीं के साथ ही सीता स्वयंवर में पहुंचे थे, और वशिष्ठ मुनि ने ही इन्हें लेकर के आया था। इस बात को गौर कीजिएगा। चलिए पीडीएफ आपको बेहतरीन क्वालिटी में मिलेगा, फुल एचडी पीडीएफ मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। चौथा नंबर कहता है सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं हमें निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। मैं बिंदु तो नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से। नेक्स्ट कहता है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? एंड यहाँ पर कहता है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन से मर्यादा न रहने की बात कर रहा है? गॉट इट। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता लिखना है निम्न बिंदु के आधार पर। बिंदु कौन कौन से? दो रचनाएं एंड भाषा शैली, इसको ही बताएंगे। नेक्स्ट कहता है मुहावरे का अर्थ लिखिए, जैसे आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय। ठीक है। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। एंड घिए के दीपक जलाना या फिर घिए के दिए जलाना, इसका मतलब होता है कि अत्यधिक खुशी मनाना। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है तो तुम सब मटकी फोड़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? घी के दिए जला रहे हो। ठीक है। खून पसीने करना मतलब जैसे तुम्हारे अभी एग्जाम्स आएंगे, त्रैमासिक परीक्षा, उसमें तुम खूब मेहनत करोगे, रगड़ की मेहनत करोगे, तो खून पसीना एक कर रहे हो। और आंखों का तारा का मतलब तुम तो जानते हो कि अत्यधिक प्रिय होना, जैसे तुम किसी न किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो, बस वैसे ही है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अभी तो आपने क्वेश्चंस को देखा। आइए हम आंसर्स को कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 7 तक का 100% एक्यूरेट आंसर फुल एचडी पीडीएफ में क्या है।
ये रहा पहला प्रश्न का उत्तर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आ, दूसरे लगाना है ऑप्शन नंबर सा, तीसरे में सूरदास होगा, पहले में दूसरे में होगा सॉरी दूसरे के पहले में सूरदास, राम वृक्ष बेनीपुरी तुलसीदास जी, चौथे में तुलसीदास जी एंड पांचवें में प्रेमचंद्र। ठीक है, तीसरे देख लो दोहा छंद हो जाएगा, पहले में फिर वीर रस, तीसरे में हो जाएगा आपका बालकांड और गंगा के किनारे एंड वशिष्ठ मुनि। ठीक है, सातवां देखो जो मुहावरा पूछा है, बाकी इसके बीच का जो आंसर वो भी दिखाऊंगा। आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रेम करना, जैसे मोहन की माँ मोहन के लिए आंखों की तारा है। ठीक है, घी का दी जलाना मतलब खुशी मनाना, आपके पेपर में पूछा गया था कि कोई दो लिखना है तो दो इस प्रकार से लिखना है। चलिए ये देखिए फुल एचडी अल्ट्रा एचडी पीडीएफ, जैसे मैं बोला था देख लो, तुलसीदास जी के बारे में बढ़िया लिखा गया है। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं कौन कौन से बिंदु लिखना है, दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष एंड साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से देख लो भाई साहब, पहले रचना देख लो, एक मैं ट्रिक बताया हूँ कि विनय और राम दो कवि हैं, तो ये ट्रिक के माध्यम से तुम याद कर सकते हो। ये रहा काव्यगत विशेषता में भावपक्ष और कलापक्ष, बढ़िया आसान भाषा में लिखा गया है, ये खुद का मेरा बनाया हुआ पीडीएफ है। ठीक, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और ये साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपल सा नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना तो इस वेबसाइट पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको सूरदास जी का देख लो। ठीक है, इसी प्रकार से इनका कवि परिचय क्या है, इनका ट्रिक देख लो रचनाएं का, यहाँ पर ट्रिक तो नहीं लिखा है। ठीक, और ये इनकी काव्यगत विशेषता है एंड ये इनका रहा साहित्य में स्थान। नेक्स्ट कहता है गोपी उद्धव वाला पूछा था व्यंग से संबंधित, तो श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए वो क्या किए थे, श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथ मुक्त थे रहे। ठीक, तो ये आंसर लिखना है एंड ये प्रेम की मर्यादा, बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये रहा इसी के अथवा का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया था, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये मत लिखना है किसी और का है। ठीक, ये अभी काम का नहीं है। हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी बोला गया है, तो कौन कौन सा बोला था, तो रचना है भाषा शैली देख लो, जीवन परिचय पहले लिख देना, थोड़ा सा लिखना चाहिए, किसी के बारे में इंट्रो देनी चाहिए। जीवन परिचय में मात्र 4 बिंदु लिखा जाता है, पहले जन्मतिथि, पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा और मृत्यु, तो ये लिखा गया है। बाकी रचनाएं देख लो, यहाँ पर एक ट्रिक लिखा गया है और भाषा और शैली, ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, यही पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गॉट इट, चेकआउट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, स्वयं प्रकाश के बारे में पूछा गया हमारे इस मासिक मूल्यांकन में, तो स्वयं प्रकाश संबंधित ये रहा आपके सामने, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ट्रिक लिखा है, भाषा लिखा है एंड साहित्य में स्थान, गॉट इट। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और जो अंतिम वाला प्रश्न था वही मुहावरा वगैरह, तो इसका आंसर मैंने आपको दिखा ही दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिडिल एजुकेशन में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिडिल एजुकेशन बहुत तगड़ा कंटेंट देता है, अगर आप इसकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाता है, एक बार पढ़ के देखो। अगर तुम दोबारा भूल जाना ना तो मिडिल एजुकेशन कभी वीडियोस मत देखना। वीडियो एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट तगड़े कंटेंट के साथ। बाय बाय।